को अलग अलग दो ग्रुपों में बांटा गया। कल हमने ग्रुप ए के मुकाबले देखे जहां पे शिव शक्ति 11 और ब्रदर 11 की टीम क्वालिफाई हुई है। आज फिर से 4 टीमें एक दूसरे के सामने क्वालिफिकेशन के लिए खेलती हुई नजर आएगी, जहां पे पहला मुकाबला नयन 11 और शिव 11 बुलाफड़िया के बीच में टॉस हो चुका है। और जब टॉस हुआ तो वहां पे नयन 11 के कप्तान ने टॉस जीता, पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो यहां पे सलामी जोड़ी भी बीच मैदान में वहां पे आ चुकी है, निकुंज और कैनिल की जोड़ी। और गेंदबाजी का बार यहां पे संभालेंगे सनी। सनी विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स एंड Nikunj Patel Nagdara will embark the निकुंज पटेल वहां पे सलामी बल्लेबाज के तौर पे पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे गेंदबाजी के ऊपर सनी। देखा जाए तो एक टिपिकल अंदाज है ये निकुंज का, इम्प्रोवाइजेशन शॉट खेलना बहुत पसंद करते हैं। आपने अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन शॉट देखे होंगे, लेकिन निकुंज की खासियत ये है कि ये रिवर्स स्वीप भी इनका एक्स्ट्रा कवर में जाता है। अमूमन रिवर्स स्वीप बैकवर्ड पॉइंट या थर्ड मैन पे जाता है, ये इनका कवर पे भी जाता है। देख लीजिए, अभी हमने बात की, इन्होंने बिल्कुल ये साबित करके दिखाया, ये होता है डिमांडिंग प्लेयर। ऑन डिमांड जो खेलता है ना, वो निकुंज नागदरा है। बेहतरीन तरीके से इंप्रोवाइज किया, वहां पे अपने आप के लिए स्टांस क्लियर किया। और जो मैंने बात की कि रिवर्स स्वीप अमूमन देखा जाता है कि जाएगा बैकवर्ड पॉइंट या थर्ड मैन पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा कवर पे खेलते हैं। मतलब ये स्विच हिट और रिवर्स स्वीप ये दोनों का संयोजन बना के शॉट खेलते हैं। 4 रन के साथ यहां पे पारी का आगाज और निकुंज पटेल खाता खोलते हुए ऑफ द मार्क विद बाउंड्री इन हिज ओन स्टाइल। एक बार फिर से यहां पे, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में इस बार। और ये इनिशियल मूवमेंट इनका बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जो वाइड की लाइन है वहां पर कई बार खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सफल करके ऑफ स्टंप के आते हैं। इस बार हल्के हाथों से उछाल मिला था और 1 रन वहां पे निकाला। और आज देखा जाए तो बहुत तेज गति से हवा भी यहां पे चल रही है, सब ब्रीजी कंडीशन, तो ये हवा का रुख भी काफी कुछ असर करेगा। क्रिकेट में एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशन बहुत मैटर करता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में अब पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे, स्ट्राइक पे आएंगे कैनिल, जो साझेदारी एक सलामी साझेदार के रूप में यहां पे निकुंज के साथ आए हैं। रिवर्स अटेम्प्ट यहां पे जरूर वहां पे अपील की गई है, लेकिन फोरआर्म पे गेंद लगी थी। इंप्रोवाइजेशन शॉट देख लीजिए, ये है ना मौजूदा क्रिकेट है। बिल्कुल डगआउट में से आपको सेट होना पड़ता है, किसी भी कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। जितना शारीरिक खेल है उतना ये मानसिक खेल भी है। ये अच्छी तरीके से लेंथ को पड़ा है, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बल्लेबाज से दूर रखा और वहां पे बैकवर्ड पॉइंट शॉट थर्डमैन के बीच में गेंद को वहां पे डीप गली में चौके के लिए डिलीवर किया। अच्छा शॉट यहां पे 4 रनों के साथ पारी का आगाज। थोड़ा यहां पे क्लोज टू द स्टंप डालने का प्रयास था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई और 4 रन के साथ कैनिल ने अपना खाता खोला। कैनिल ऑफ द मार्क, स्कोर कार्ड में 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन शिव 11 बुलाफड़िया।
अच्छी शुरुआत यहाँ पे, दो हमने बेहतरीन चौके देखे दोनों रिवर्स स्वीप के जरिए। और वैसे भी एक तरीके से ये जो इम्प्रोवाइजेशन, ये जो शॉट है, वो क्रिकेट में रिवॉल्यूशन लाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है। हम पहले मात्र जिम्बाब्वे के प्लेयर को देखते थे जो रिवर्स स्वीप शॉट खेलते थे, फिर स्कूप शॉट ढूंढा था डगलस मैरीलन ने, फिर उसके बाद तो मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में अब अमूमन सभी प्लेयर रिवर्स स्वीप हो, चाहे स्विच हिट हो, वो बैकवर्ड स्वीप, बैकवर्ड वो स्लॉक स्वीप, फिर रिवर्स स्कूप, बहुत सारे शॉट खेलते हैं। एक हेलीकॉप्टर शॉट भी अब तो बहुत प्रचलित हो चुका है। कड़क शॉट, यहां पे स्लॉक स्वीप खेला गया बिल्कुल रडार में। जो मैंने बात की कि हवा का रुख इस ग्राउंड के ऊपर आज बहुत मैटर करेगा, और इसी हवा का यहां पे फायदा उठाया निकुंज नागदेरा ने। वाइड ऑफ द क्रीज यहां पे डाली गेंद और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, वहां से खींचा गेंद को 6 रन में डिपॉजिट किया। दूसरे दिन का ये पहला मैक्सिमम निकुंज के बल्ले से आया है। निकुंज मौजूदा वक्त में बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे, एक पर्पल पैच में चल रहे निकुंज पटेल। ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिस टाइम। जो आपकी ताकत है कई कबार आपकी कमजोरी भी बनती है, वहीं यहां पे मसला हुआ, क्योंकि इसी जगह पे इन्होंने हाफ वाली गेंद को 6 में तब्दील किया था, लेकिन लो फुल टॉस गेंद ऑप्शन अच्छा था स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का, लेकिन वहां पे अगेंस्ट द विंड थोड़ा यहां पे हवा का रुख जो उनके विपरीत गया, और पहला यहां पे झटका निकुंज नागदेरा हैज टू डिपार्ट। 15 रन पहले विकेट का पतन यहां पे CV11 के लिए। पंद्रह रन एक विकेट के नुकसान पे। एक मैक्सिमम जरूर वहां पे आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसी दिशा में एक मैक्सिमम लगाने के चक्कर में सीधा वहां पे फील्डर को ढूंढ निकाला, और कोई गलती नहीं की गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। अब नए बल्लेबाज के रूप में नील पटेल, अ न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल। अच्छी गेंदबाजी यहां पे भार्गव के द्वारा। लो फुलटो थी, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ के ऊपर फील्डर खड़े हैं। अच्छी वापसी, और मैं मानूंगा नए बल्लेबाज के लिए बिल्कुल आइडल डिलीवरी है ये, क्योंकि शुरुआत में अमूमन बल्लेबाज जो नए होते ज्यादा पांव उनके चलते नहीं है। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास और 6 रन। हवा का रुख यहां पे देख लीजिए फिर से एक बार मैटर करता हुआ। 6 रन के साथ पारी का आगाज नील पटेल ने किया। नील पटेल ऑफ द मार्क विथ मैक्सिमम। हाफ वॉली गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया यहां पे। स्कोर कार्ड में 21 रन। बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं काउंटर अटैक कर रहे हैं, उनको पता है कि 8 ओवर के मुकाबले में आपके पास ज्यादा सेट होने का वक्त होता नहीं है, तो आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। तो यहां पे तो नील ने कहा कि मैं प्रिपेयर हूं। शॉर्ट आर्म जैब अच्छी तरीके से खेला हुआ लॉन्ग लेग की दिशा में। एक और मैक्सिमम। पिछला हाफ वॉली गेंद उससे 6 रन में तब्दील किया, इस बार छोटी गेंद उससे भी 6 में डिपॉजिट किया। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे नील पटेल के द्वारा। ये डाउन द लेग जा रही थी, थोड़ा लेग साइड थियरी अप्लाई किया गया, लेकिन एक अच्छी पोजीशन में वहां पे आए, वेट ट्रांसफर करते हुए एक बेहतरीन मैक्सिमम जड़ा। 27 रन। सत्ताईस रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद बची है, 2 ओवर का पावर प्ले,
अभी आपको दो फील्डर नजर आएंगे बाहर, एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग। यहां पे इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, फील्डर उसके नीचे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक बेहतरीन कैच लिया गया। इससे पहले इस फील्डर को अंदर था और एक्स्ट्रा कवर पे डीप में लगाया गया। तो मतलब जिस प्रकार से फील्डिंग सेटअप किया उसी प्रकार से यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जाल बिछाया था, उस जाल में फंसाया नील को। दो मैक्सिमम नील ने जरूर जड़े, लेकिन उसके बाद एक दूर वाली गेंद थी, बल्ले का पूरा इस्तेमाल जरूर किया लेकिन वो एलिवेशन मिला नहीं, मात्र ऊंचाई मिलती गई और अंत में अपना विकेट गंवाया। नील पटेल हैज टू डिपार्ट्स 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले। पावर प्ले समाप्त हुआ 27 रन स्कोर कार्ड में 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर किया जाएगा ऐसा लग रहा है। पिछला ओवर भार्गव पटेल का अगर देखा जाए तो 18 रन जरूर आए उसमें, लेकिन 2 विकेट भी निकाले उन्होंने, निकुंज को और नील को चलता किया। मयंक गेंदबाजी के ऊपर अब लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला, उसे कवर की दिशा में 1 रन आसानी से प्राप्त होगा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 फील्डर अब बाहर नजर आएंगे। एक फील्डर स्क्वायर लेग पे खड़ा है, एक काउ कॉर्नर, एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है और एक्स्ट्रा कवर अब फिर से डीप में, बैकवर्ड पॉइंट के साथ कवर सर्कल में और पीछे शॉर्ट फाइन लेग के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन बिल्कुल सीधा। थोड़ी देखा जाए तो ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर डाली थी, वहां पे हल्के हाथों से बल्ला वहां पे अपना ले गए, मात्र ऐसा लगा चेक किया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी यहां पे। 27 रन 28 माफ कीजिएगा 28। इस बार फील्डर मौजूद है वहां पे कवर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही ठिकाने पे गेंदबाजी हो रही है। 28 रन, पहली 3 गेंदें सही टप्पे पे गिरी है। शॉर्ट आर्म जैब पुल लगाने का प्रयास, लेकिन खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद वहां पे लेग गली के ऊपर गई। रन तो जरूर मिलेगा सिंगल, लेकिन उतना कुछ विश्वास नहीं बढ़ेगा इस शॉट से। 29 रन। और यहां से ऑफ स्टंप के बाहर नो बॉल का इशारा वहां पे था, वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद थी, अपील भी है रनआउट की, लेकिन वहां पे मना किया अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर जकरिया मेहतर ने। और आने वाली अगली गेंद जहां पे आपको बाजुए खोलने का मौका मिलेगा, फ्री हिट आएगी। और अतिरिक्त में ये दोनों रन गिने जाएंगे। 31 रन, फ्री हिट का मौका यहां पे। फ्री हिट के ऊपर यहां पे कलाइयों के सहारे स्टीयर किया गेंद को ऑन साइड के ऊपर और इस 1 रन की सहायता से 32 रन। तो फ्री हिट के ऊपर मैं मानूंगा कि अच्छी गेंद डिलीवर की गई। इस बार हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में धकेला और 2 रन के लिए पलटवार किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, प्ले इंटेंशनली विथ सॉफ्ट हैंड।
because both the batsmen looking for couple of runs and finally comfortably taken 2 run here, and now with this couple of runs 34 रन ऑन स्कोर कार्ड, 34 रन 3 ओवर के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक साझेदारी यहां पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है केनिल और अंकित के द्वारा। 3 ओवर में एक तरीके से देखा जाए तो 11.33 की औसत के साथ यहां पे 34 रन बनाए गए हैं, तो एक अच्छी शुरुआत। 2 विकेट जरूर गिरे हैं, तो अभी तक इवन बैलेंस ये मुकाबला चल रहा है। शुरुआती झटके भी दिए गए हैं यहाँ पे 9-11 के द्वारा। सामने CV11 अच्छी एवरेज के साथ, अच्छी रन रेट के साथ इनकी रन गति बढ़ रही है। अब गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया। बंटी को वहां पे गेंदबाजी के ऊपर लगाया गया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की पहली बिल्कुल टिपिकल गेंद, वो आर्म बॉल जिसे कहते हैं, हाथ के डायरेक्शन से सीधी निकल गई। मौजूदा क्रिकेट में, लेदर क्रिकेट में भी मैंने देखा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फिलहाल बहुत किफायती साबित हो रहे हैं। इस बार देख लीजिए, ये जो गेंद है ना, ये इनकी टिपिकल गेंद है। ये अक्सर आपको बीट करेगी, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपकी अपेक्षा होती है, आपका एंटीसिपेशन होता है कि गेंद बाहर जाएगी। लेकिन जो मैंने बात की ना, कि जिस हाथ से, जिस डायरेक्शन के गेंद इनकी निकलती है, वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, जिसकी वजह से वो एज लेती है, या तो कई कबार विकेट के ऊपर जाके टकराती है। वहीं यहाँ पे मसला हुआ, एक इनसाइड एज लगा और एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया विकेट कीपर के द्वारा। तो केनिल जी, यहाँ पे अंकित को जाना पड़ेगा वापस डगआउट में। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। द बॉलिंग चेंज हैज बीन वर्क हियर। प्लान यहाँ पे काम किया है स्पिनर को लगाने का। वैसे भी ये जो विकेट है, रेड सॉइल ये विकेट है, लाल मिट्टी का, जहां पे लेदर बॉल हो चाहे टेनिस बॉल हो, ड्रिफ्ट करती है, अच्छा ग्रिप करती है, स्पिनर को भी अच्छा मदद देती है, तेज गेंदबाजों के लिए भी अच्छी मदद रहती है इस विकेट में। तो ओवरऑल एक स्पॉटिंग विकेट है। अगर आप मेरिट पे खेले तो अच्छे रन भी बना सकते हैं। तो एक बेहतरीन ये विकेट है क्रिकेट खेलने के लिए। फिलहाल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज के रूप में भावेश। बैटिंग ऑर्डर में 5वें क्रम के ऊपर। लेकिन इस बार पढ़ लिया, इस बार इन्होंने इनकी लेंथ को पढ़ लिया था। फिर से वही आर्म बॉल यहां पे इन्होंने फेंकी, लेकिन इस बार जो थी वो लेंथ बिल्कुल आगे कर दी। पिछली लेंथ थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से बॉल को घुमाव मिलने का एक मौका मिला था। लेकिन यहां पे आपकी आर्म बॉल अगर हाफ वॉली बन गई तो 6 रन के लिए निकल जाती है। खाता यहां पे भावेश ने खोला। एक बेहतरीन अंदाज भावेश का। स्कोर कार्ड में 40 रन। लीडिंग एज, गेंद थोड़ा फंस के आई, थोड़ा रुक के आई, ये सही ऑप्शन है मैं मानूंगा, क्योंकि अगर आप गेंद को स्पिन करवाना चाहते तो फिर आपको गेंद को समय देना पड़ेगा, इनको हवा देनी पड़ती है, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ डालना पड़ेगा, तभी वो घुमाव मिलेगा जैसे अभी मिला। बल्ले का फेस थोड़ा जल्दी बंद कर दिया और लीडिंग एज लगा। ये खराब गेंद, ये बिल्कुल सीधी निकल गई, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 6 रन में तब्दील किया इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम। और स्कोर कार्ड में अब 47 रन। अब देख सकते हैं बिल्कुल डाउन द लेग जा रही थी और गति भी नहीं थी और उछाल बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से आसानी से यहां पे शॉट को जड़ा। और 6 रन के साथ केनिल पटेल पहुंचे 14 के ऊपर। CV11 का स्कोर 47 रन। आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की।
ये अच्छी गेंद थी, ये एक आइडल डिलीवरी थी, ये कट करने का मौका था, सिंगल मिला है और 48, 4 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पे CV11 बुला पड़िया। कौन है बॉलिंग? गेंदबाजी के ऊपर मयंक पटेल। पहले ओवर में 7 रन दिए थे मयंक ने, तो एक अच्छी शुरुआत इन्हों की थी। अब पहला हाफ यहां पे समाप्त हुआ जहां पे 48, 48 रन बने, एक अच्छी एवरेज के साथ यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट आ रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव ज्यादातर वो औसत पे नहीं पड़ रहा है। फुल टॉस लेकिन हल्के हाथों से खेला, सिंगल वहां पे जरूर मिलेगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन के साथ 49, 49 रन। सिंगल के साथ यहां पे शुरुआत भावेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर। इस बार फुल टॉस लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा कैच। ये देखा जाए तो बल्ले का एक्सटेंशन देने का प्रयास किया, थोड़ा दूर रखा था और गेंद उतनी फुल टॉस नहीं थी, थोड़ा डीप कर रही थी, लो फुल टॉस गेंद थी और एक आसान कैच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में लिया गया। बहुत दूर रखी थी, वाइड लाइन के ऊपर से वहां पे खींचा भावेश ने और एक आसान कैच थमा बैठे। 49, 49 के ऊपर चौथा विकेट गिरा है। मयंक ने पहला अपने खाते का विकेट यहां पे प्राप्त किया है। नए बल्लेबाज के रूप में अब योगेश बीच मैदान में। उनचास रन 4 विकेट के नुकसान पे CV11 का स्कोर। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे, लो फुल टॉस थी, बल्ला काफी ऊपर से चला। अच्छी गेंदबाजी मयंक पटेल के द्वारा, किफायती गेंदबाजी हो रही है। ये भी अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में यहां पे थोड़ा कटर के अंदाज में गेंद को डिलीवर किया गया था, हल्का उंगलियों को भी घुमाया गया था वहां पे। सिंगल आसानी से प्राप्त हुआ, 50 रन, CV11 का स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मयंक के द्वारा हो रही है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी सफल किया था, स्टीयर किया ऑन साइड के ऊपर, 1 रन जरूर प्राप्त होगा। पहली 5 गेंदें बहुत बढ़िया ठिकाने पे गिरी है, पहली 5 गेंदों में मात्र अभी तक 3 रन, जिसमें एक विकेट भी आया है भावेश का। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्पेल यहां पे गुजरा है मयंक के द्वारा। फुल टॉस थी लेकिन हवा में ज्यादा ऊंची उठ गई, लेकिन अब वो नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, रन तो मात्र 1 ही मिला और इस मयंक के ओवर में 4 रन
जी वहां पे जी यहाँ पे डीआरएस रिव्यू लिया गया है वो बीमर गेंद के लिए। बीमर के लिए मात्र रिव्यू यहाँ पे अवेलेबल है। वेस्ट हाइट के ऊपर जो गेंद बल्लेबाज वो रिव्यू मात्र ले सकते हैं एक ही बार। जी नो बॉल का इशारा वहां पे अंपायर की ओर से। सब कुछ यहाँ पे जांचने के बाद कंक्रीट एविडेंस इकट्ठा करने के बाद फिर यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि ये वेस्ट हाइट के ऊपर ये बीमर गेंद थी। मतलब वो एक का गेंद ये फिर से डालनी पड़ेगी
और उसके ऊपर आपको फ्री हिट मिलेगी। बीमर नो बॉल मतलब अब फ्री हिट आएगी, बाजुए खोलने का मौका। एक और यहां पे नो बॉल, रनआउट का भी मौका था लेकिन हाथ में वो थ्रो आया नहीं, गेंद आई नहीं। नो बॉल यहां पे फिर से कंटिन्यू आएगी फ्री हिट। वैसे भी देखा जाए तो ये 2009 से पहले वो खाली फ्रंट फुट का नो बॉल के वो फ्री हिट मिलती थी। फिर 2009 में, अक्टूबर 2009 में फिर वो रूल्स चेंज हुआ, नो बॉल। फिर से एक और नो बॉल। और ये जो प्लेइंग एरिया का जो रूल्स आया वो पिछले साल ही अप्लाई हुआ, जहां पे कुल 2.64 मीटर का वैसे एरिया होता है खेलने के लिए, मिडल स्टंप से 1.32 मीटर, तो मतलब वो जो एरिया रहता है उसके बाहर जो गेंद जाती है वो नो बॉल करार दी जाती है। फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है। 56 रन। फ्री हिट के ऊपर ये शॉट अच्छा है, यहां पे 6 रन में डिपॉजिट किया। इस बार सही फायदा उठाया फ्री हिट का और 6 रन की मदद से 62 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई। स्पेल अच्छा गुजर रहा था अगर देखा जाए मयंक का, लेकिन वो एक नो बॉल आई बीमर की, उसके बाद कंटिन्यू फिर 2 नो बॉल आई और फिर मैक्सिमम, तो कुल मिला के 13 रन आए और स्कोर कार्ड में अब 62 रन, क्योंकि मयंक ने पहले ओवर में 7 रन दिए थे। कुल मिला के 20 रन उनके स्पेल में, तो 5 ओवर के बाद 62 रन, 12 से भी ज्यादा का औसत अब यहां पे चलता हुआ। और इस गति से अगर आगे बढ़ते रहे तो अनुमानित स्कोर बिल्कुल 99 यहां पे बता रहा है। सनी आए गेंदबाजी के ऊपर। पहले ओवर में इन्होंने भी 9 रन दिए थे, कोई सफलता नहीं मिली थी, और अब फिर से इनको छठे ओवर में गेंदबाजी के ऊपर लगाया गया है। 63 रन, पहली गेंद पे सिंगल निकाला। कैनिल पटेल 11 गेंदों में 18 के ऊपर खेल रहे हैं। (63 रन), अच्छी गेंदबाजी यहां पे बाहर निकाला, थोड़ी उंगलियां घुमाई थी वहां पे। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में गेंदबाजी की। वैसे भी ये ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है, तो टप्पा पड़ने के बाद हल्का सा एक नेचुरल बाउंस इनको मिलता है। वैसे भी ये काफी ठोस ये सरफेस है। इस बार नीची रही हल्की सी, जो अपेक्षा कर रहे थे, एंटीसिपेशन वहां पे थोड़ा गलत निकला बल्लेबाज का। रिवर्स स्वीप प्रयास किया जरूर वहां पे, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए और जो उछाल मिलना चाहिए रिवर्स स्वीप के लिए वो प्राप्त नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहां पे सनी के द्वारा। फिलहाल 63 रन। इस बार कनेक्ट हुई अच्छी तरीके से और हवा के साथ गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए डिपॉजिट हो जाएगी। अच्छी तरीके से यहां पे इस बार लेंथ को पड़ा। अभी तक ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार इन्होंने वो बल्लेबाज की ऑफ स्टिक के ऊपर गेंद रखी, हल्का सा बाहर भी निकाली, लेकिन उस गेंद को बाहर कर दिया 6 रनों के लिए। 69 रन। अच्छी वापसी यहां पे, अच्छी गेंद थी ये, सम्मान दिया पे। इनको पता है कि 6 रन आ चुके हैं, तो उसके बाद अच्छी गेंद थी, उसे संभालना, सम्मान देना। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट एस्पेक्ट समटाइम्स इन क्रिकेट। 69।
कमाल की गेंद थी, अनप्लेबल डिलीवरी, कुछ भी वहां पे पता नहीं चला बल्लेबाज को। और सनी भी वहां पे सरप्राइज है कि ये गेंद बल्ले के इतने करीब से गुजरी, जस्ट पास दी आउटसाइड एज। क्रिकेट में कहते हैं ना, टीपॉट डबल टीपॉट मूवमेंट, ये है कि गेंदबाज को लगता है कि बल्ले के बहुत करीब से गुजरी है, कैसे ये एज नहीं लगा, इनको विश्वास नहीं होता। फिर वो बोलते कुछ नहीं, लेकिन अपने चेहरे की प्रतिक्रिया वो सब बयां कर देती है। सेम क्रिकेट में कहते हैं टीपॉट डबल टीपॉट मूवमेंट, जस्टिकुलेशन। तो यहां से 69, 69 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति, 69। फ्लिक किया हल्के हाथों से, हाफ वाली गेंद थी। गेंदबाजी के ऊपर भार्गव आए हैं। पहला ओवर है जहां पे 18 रन दिए थे, लेकिन 2 विकेट निकाले थे इन्होंने। निकुंज और नील का विकेट इन्होंने निकाला था। अब डेथ ओवर में मतलब पेनल्टीमेट ओवर, आखिरी ओवर से आगे वाला मतलब 7वां ओवर, ये पेनल्टीमेट ओवर। शॉट अच्छा है कवर की दिशा में, थोड़ी देर हवा में, लेकिन फील्डर काफी दूर है। 1 रन मिलेगा क्योंकि पिकअप और थ्रो बहुत अच्छी तरीके से वहां पे किया गया, बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। एक्स्ट्रा कवर डीप में था, अब सर्कल की एज पे खड़ा होगा एक्स्ट्रा कवर। लॉन्ग ऑफ है और ऑन साइड की दिशा में एक स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन मिड विकेट। स्टैंड एंड डिलीवर, और यहां पे अच्छी तरीके से देखा जाए तो प्रयास किया है मयंक ने, अपनी नजरें बनाए रखी गेंद के ऊपर। अंत में एक अच्छा जंप वहां पे मयंक ने लगाया। इट्स अ जंप टू परफेक्शन एंड टाइम टू परफेक्शन, डेफिनेटली सेव सम रन हियर फॉर हिज टीम। एक इंपॉर्टेंट उपयोगी रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये फुलटो से हवा में मिड विकेट का फील्डर है, एक आसान कैच, सॉफ्ट डिस्मिसल। और अब 73 73 के ऊपर विकेट नंबर 5वां, 73 और 5वां झटका। यहां पे कैनिल पटेल को जाना पड़ेगा। 21 रन बनाए कैनिल ने 13 गेंदों में। पांचवा झटका यहां पे 73 के ऊपर लगा है। जय पटेल नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में 7वें क्रम के ऊपर। भार्गव के खाते में एक और यहां पे सफलता। इस बार थोड़ी देर चिप किया था, हवा में रही थी। सिंगल यहां पे प्राप्त होता हुआ और खाता यहां पे खोला जय पटेल ने अपना। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर खड़े है। एक और अच्छा कैच वहां पे लिया गया, सीधी गेंद निकल गई, बिल्कुल भी वो एलिवेशन मिला नहीं, फ्लैट बिल्कुल निकल गई। चौथा विकेट भार्गव के खाते में, टीम के लिए छठा झटका यहां पे CV11 को लगा है। योगेश, इनको भी इन्होंने चलता कर दिया। अच्छी गेंदबाजी यहां पे भार्गव के द्वारा। डेथ ओवर में, खास करके पेन अल्टीमेट ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी। 74 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर के बाद 74।
74। अब आखिरी ओवर यहां पे भार्गव ने अपने स्पेल में 23 रन दिए, 4 सफलता इन्होंने अपने नाम की। फुलटोसी लेकिन कनेक्ट हुई है। एक अच्छा शॉट यहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में, 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया। स्कोर कार्ड में 80 रन इस 6 रन की सहायता से। जय पटेल को पता है कि डेथ ओवर में किस प्रकार से रन बटोरने हैं। थोड़ा यहां पे जतिन ने वाइड ऑफ द क्रीज गेंदबाजी करने का प्रयास किया। पहली बार गेंदबाजी के ऊपर कप्तान ने इनको लगाया है। स्वागत किया इनका 6 रन के साथ। नो बॉल का इशारा, नो बॉल वहां पे करार दी गई अंपायर की ओर से। रिटर्न क्रीज, रिटर्न क्रीज के ऊपर आपका लैंडिंग फुट अगर पड़ता है तो फिर वो नो बॉल करा दी जाती है। फ्री हिट आएगी, बाजुए खोलने का मौका। फ्री हिट के ऊपर ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, एक ही रन प्राप्त हुआ। एटी थ्री 83 रन। फुलटोस और हवा के साथ खेला हुआ शॉट मयंक ने प्रयास किया लेकिन रोक नहीं पाए। इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम। आखिरी ओवर में जय पटेल एक बेहतरीन फिनिशिंग टच दे रहे हैं। 2 मैक्सिमम अभी तक इस ओवर में जड़ चुके हैं। जरूरत थी एक ऐसे अंतिम क्षणों में एक फिनिशर की, तो वो यहां पे जय ने वो भूमिका निभाई है। 89 रन। ऑफसाइड की दिशा में एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर डीप में खड़े हैं। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? जी प्रयास नहीं किया। 90 रन 90। 2 गेंदें अभी भी बची है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, थोड़ा अंदर आई गेंद पर्दे के बाद, लेकिन फिर भी वहां पे अतिरिक्त में वो बाई के रूप में रन दिए जाएंगे। सनरीज रनों की संख्या बढ़ेगी। एक्स्ट्रा रन जिसे ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में सनरीज भी कहते हैं, तो उस रनों की संख्या की बदौलत स्कोर कार्ड में 91 91 रन। ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ काउ कॉर्नर की दिशा में, जमीन के समान अंतर अलॉन्ग द ग्राउंड। थ्रो काफी दूर आया और 2 रन प्राप्त हो गए। 93 93 रन बने यहां पे। 8 ओवर की समाप्ति होने के बाद 93 93 रन बनाए गए। 94 94 रन की चुनौती यहां पे अब दी गई है। इस मुकाबले को जीतने के लिए नयन 11 को बनाने होंगे 94 94 रन निर्धारित 48 गेंदों में।
बोरिया टाइटंस और सरपर स्ट्राइकर टीम के कप्तान आएंगे। बोरिया टाइटंस और सरपर स्ट्राइकर अपनी प्लेइंग 11 के साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे क्रिक हीरोज के ऑनलाइन स्कोरर रीप पटेल का संपर्क करेंगे। फिर इसके बाद टॉस की प्रोसीजर करवाई जाएगी। बोरिया टाइटंस 11 और सरपर स्ट्राइकर कप्तान आएंगे जल्द से जल्द। तो यहां पे 94 94 रन के जवाब में
पहली गेंद के ऊपर यहां पे विकेट आया है। लो फुल टॉस गेंद थी, उसे खेलने का प्रयास किया गया लेकिन मिस टाइम। नई गेंद है निविया की, उसमें फंसे यहां पे और पहला झटका यहां पे लगता हुआ 0 के स्कोर पे। गोल्डन डक तो माना जाएगा लेकिन जिसे कहते हैं ना रॉयल डक, ये है रॉयल डक। इनिंग की पहली बॉल और सलामी बल्लेबाज 0 पे आउट, तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में इसे रॉयल डक कहा जाता है। 0 के स्कोर पे पहला झटका। बहुत बढ़िया यहां पे कैनिल के द्वारा शुरुआत की गई गेंदबाजी में। CV11 on the way to defending down a 94 run here. First breakthrough given by कैनिल। लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन क्रिकेट में वैसे भी लो फुल टॉस गेंद एक विकेट टेकिंग ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये बल्लेबाज को डिसीव करती है गेंद, क्योंकि कितना डीप होगी गेंद अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कृपल आए अब नए बल्लेबाज के रूप में। फुल टॉस से इस बार स्टीयर किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई फील्डर है नहीं, मतलब मिलेगा चौका। विकेट आया लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज कृपल आए, इनको भी यही गेंद इन्होंने डाली लेकिन इस बार ये लो फुल टॉस नहीं थी, ये कंफर्टेबल हाइट के ऊपर थी और मात्र उसे स्टीयर किया। इस 4 रन की मदद से कृपल ने अपना खाता खोला। कृपल ऑफ द मार्क, फर्स्ट रन ऑन स्कोर कार्ड, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। मिस टाइम शॉट है, थोड़ा जल्दी खेल गए, गेंद थोड़ा रुक के आई। लॉन्ग ऑन के ऊपर भावेश खड़े, 1 रन आसानी से वहां पे प्राप्त होगा, 6 रन। अच्छी गेंद यहां पे अपील की जा रही है। सवाल वहां पे पूछा गया कोर्ट बिहाइंड के लिए, आस्किंग अ क्वेश्चन एंड फाइनली कंफर्मेशन अंपायर इज आउट। एक नीची गेंद थी, वैसे हम ये गेंद है ना ज्यादातर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को डालते हुए देखते हैं, ये लो ट्रेजेक्टरी वाली गेंद, लेकिन ये कैनिल ने भी डाली है। थोड़ा लैक ऑफ बाउंस, उछाल का अभाव नजर आया जिसकी वजह से वो अंडर एज लगा और एक अच्छा कैच वहां पे निकुंज ने लिया विकेट कीपर के तौर पे और 6 रन के ऊपर यहां पे दूसरा झटका लगा है। 9-11 शुरुआती झटके यहां पे शिव के द्वारा दिए जा रहे हैं। टॉस वहां पे किया जा रहा है। जो आने वाला मुकाबला सरपर स्ट्राइकर और बोरिया टाइटंस। अच्छी गेंदबाजी यहां पे दूर रखा, जगह पे से खड़े खड़े वहां पे बल्ला चलाया भार्गव ने। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत कैनिल के द्वारा।
ये भी अच्छी गेंद थी, यहां पे भी जल्दी खेल गए। गेंद नीचे भी आ रही है, थोड़ा रुक के भी आ रही है, थोड़ा कठिन लग रहा है बल्लेबाजों को। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी पारी किसी अलग सरफेस पे हो रही है। और 6 रन, पहले ओवर की समाप्ति 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 9-11। नो बॉल वेस्ट हाइट के ऊपर, और यहां से सिंगल भी निकाला गया नो बॉल के ऊपर। बीमार गेंद, और 8 रन। फ्री हिट आएगी, बाजुए खोलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज के पास। तेज गति से डालने के प्रयास में गेंद हाथों से छिटक गई। कई बार नई गेंद में दिक्कत होती है, स्कीड होती है हाथ में से। फ्री हिट मिलेगी भार्गव को, और फ्री हिट के ऊपर अच्छी तरीके से अपर कट के अंदाज में कवर की दिशा में गेंद को धकेला है 4 रनों के लिए। और स्कोर कार्ड में 12 रन इस चौके की मदद से। एक अच्छा शॉट, यहां पे थोड़ा इंतजार किया, कॉपी बुक स्टाइल में बिल्कुल खेला, उछाल के साथ खेले, थोड़ा रूम बनाया, आगे वाला पांव थोड़ा लेग स्टंप के ऊपर ले गए, और एक अच्छा वहां पे चौका। सीधा शॉट है, बेहतर शॉट है, और 6 रन के लिए पर्याप्त ऊंचाई, दूरी, सब कुछ मिला। पहले चौका, फिर मैक्सिमम दबाव बनाने का प्रयास गेंदबाज के ऊपर, पावर प्ले को अच्छी तरीके से अंजाम देने का यहां पे प्रयास, उसमें सफलता भी मिल रही है। बहुत यहां पे थोड़ा क्लोज टू द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। क्लोज टू द स्टंप गेंदबाजी मतलब कई कबार आप विकेट टू विकेट डालने के प्रयास में वह हाफ वॉली बन जाती है। अठारह रन 2 विकेट के नुकसान पे। कटर गेंद, उंगलियां घुमाई थी, शॉर्ट आर्म जैब पुल करने का प्रयास, वहां पे सीधी शरीर पे जाके गेंद टकराई। अच्छी वापसी यहां पे नील के द्वारा। बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे। एक चौका एक छक्का जरूर आया, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से बल्लेबाज को डिसीव किया। पिछली गेंद में थोड़ा पेस ऑन किया था, इस बार थोड़ा पेस ऑफ किया। एक और यहां पे स्लो यॉर्कर, बेहतरीन गेंदबाजी। 4 टाइप्स ऑफ यॉर्कर, फास्ट यॉर्कर, स्लो यॉर्कर, टो ब्रेकर, इन स्विंग यॉर्कर, जिसमें एक ये स्लो यॉर्कर। बहुत बढ़िया, थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे नील पटेल के द्वारा। और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 18 रन यहां पे। तो आखिरी 4 गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर की गई। बैक टू बैक इन्होंने 4 गेंदों को शून्य में मतलब बिंदी गेंद में तब्दील किया। और अब 18 रन बने हैं 2 ओवर के बाद। 94 रनों के जवाब में अभी भी 76 रन चाहिए आने वाली 36 गेंदों में। 76 रन रिक्वायर इन 36 बॉल्स।
यहाँ पे बड़ा शॉट उठाया है और गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से। स्वागत यहाँ पे गेंदबाज का इस ओवर में 6 रन के साथ। स्कोर कार्ड में 9-11-24। शॉट आर्म जैप पुल। तो यहां पे एक मैक्सिमम जरूर लगाया, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर वहां पे शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक सीधा वहां पे फील्डर को दूर निकाला और एक अच्छा वहां पे आसान कैच लिया गया। और अब 24 के ऊपर तीसरा झटका यहां पे लगा है। चौबीस रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे मीत के द्वारा एक मैक्सिमम आया, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। इस बार लो फुल टॉस गेंद है, उसे मोड़ा है ऑन साइड की दिशा में। आशीष नए बल्लेबाज के रूप में आए, 1 रन के साथ अपना खाता खोला आशीष ने। स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई 25 रन। ये शॉट अच्छा है, यहां पे 6 रन मिलेंगे। एक हाफ वॉली गेंद थी, अच्छी तरीके से वहां पे इंतजार किया और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट हुई और ऊंचाई भी मिल गई, दूरी भी मिली और 6 रन के लिए अब गेंद बाहर जाएगी। स्कोर कार्ड में 31 रन। अच्छा शॉट नजर आया पिछला भार्गव के द्वारा। इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे। दोनों हाफ वाली गेंद थी, दोनों गेंदों को सही नसीहत यहां पे दी जा रही है। एक आक्रामक मूड में यहां पे भार्गव आ चुके हैं। दोनों हाफ वाली गेंद थी, पहले विकेट टू विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन दोनों मर्तबा परिणाम एक ही तरीके का 6 रन। 37 रन। इस बार यहां पे फुल टॉस थी, उसे मात्र दिशा दिखाने की कोशिश की गई बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन असफलता। 3 ओवर के बाद 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 57 रन चाहिए। 5 ओवर में जीतने के लिए 57 रन बनाने पड़ेंगे यहां पे 9-11 को।
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे निकुंज गेंदबाजी के ऊपर आए, लेफ्ट आर्म पेसर, एक बेहतरीन एक गेंदबाज है, क्वालिटी गेंदबाज। फ्री आर्म एक्शन है इनका, थोड़ा साइड आर्म एक्शन के साथ इनकी गेंद कई बार राइट हैंडर के लिए बहुत बढ़िया तरीके से अंदर आती है। तो एक तरीके से क्वालिटी इनके गेंदबाजी में आपको नजर आएगी। ओवर पिच गेंद और उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव किया है और गेंद जाएगी चौके के लिए। ये बेहतरीन शॉट, हाफ वॉली गेंद दे बैठे, वहां पे थोड़ा दूर रखने का प्रयास, एंगल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बल्ले का एंगल बहुत अच्छी तरीके से गया बाहर की ओर। जिस दिशा में गेंद जा रही थी उसी दिशा में गेंद को खेला और स्कोर कार्ड में 41 रन। अच्छी गेंद यहां पे बिल्कुल एक्रॉस खेल गए। ये थ्रू द लाइन वाली गेंद थी, जहां पे आपको सीधे बल्ले से ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव करने की जरूरत होती थी। ऑफ ड्राइव की गेंद को आप स्ट्रोक करेंगे तो इस प्रकार से वो आप ब्लॉक भी हो सकते हैं। 41 रन। सीधी जड़ में गलती कर गए, यहां पे डाउन द लेग जाने वाली गेंद को, वो लेग साइड थियरी अप्लाई करने वाली गेंद को आपने रिवर्स अटेम्प्ट किया और ये निकुंज नागदरा की है टिपिकल एक लिथल यॉर्कर। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं साफ तौर से बिल्कुल स्टंप के ऊपर यहां पे गेंद ने अपना सफर समाप्त किया। जिसकी शुरुआत यॉर्कशायर वालों ने की थी, वही गेंदबाजी यहां पे निकुंज नागदरा कर रहे हैं। एक बेहतरीन एक लिथल यॉर्कर यहां पे नजर आया जो बल्लेबाज को चारों खाने चित करता हुआ चला गया। स्कोर कार्ड में 41 रन, 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 53 रन, 53 रन रिक्वायर इन 25 बॉल्स। तब यहां पे नए बल्लेबाज के रूप में यश आए। अच्छी गेंदबाजी यहां पे निकुंज के द्वारा। अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी, बल्ले का फेस ओपन किया, कोई रन वहां पे मिलेगा नहीं। बेहतरीन ओवर ये गुजरा, 4 रन दिए मात्र निकुंज ने, 1 विकेट निकाला। 41 रन, 53 रन रिक्वायर, 53 रन चाहिए 24 गेंदों में। एक तरीके से देखा जाए तो 13 से भी ज्यादा का 13.25 का रिक्वायर है। धीमी गति की स्लोवर वन थी, थोड़ा नीची रही, विकेट कीपर भी बीट हुए, रन के लिए जरूर प्रयास किया लेकिन मना किया। मैं मानूंगा अच्छा कॉल। कहनी लाई गेंदबाजी के ऊपर पहला ओवर बहुत बढ़िया तरीके से डाला था इन्होंने। पहली गेंद पे इन्होंने सलामी बल्लेबाज को चलता किया था, एक रॉयल डक देखा था हमने। इस बार तेज गति से देख लीजिए, दोनों मर्तबा अलग अलग प्लान, पहले स्लोवर वन, फिर इसके बाद तेज गति से डाली हुई गेंद, गति के साथ यहां पे बीट कर रहे हैं। इनटू द राइट हैंड बैटर, सीधी भी निकल गई, हल्का सा अंदर भी आई और तेज गति से आई।
3 गेंदें अलग अलग तरीके की, वेरिएशन यहां पे दिख रहा है। 41 रन। इस बार लेग कटर डालने के प्रयास में थोड़ा ज्यादा बाहर हो गई, वाइड का इशारा। रन संख्या रुकी हुई 42 रन। फिर से लेग कटर गेंद और इस बार फील्डर के हाथ में। बहुत बढ़िया कैच वहां पे। नील वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे, उनके लिए आसान कैच वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ये लेग ब्रेक की गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर निकाला था। वैसे तो देखा जाए तो विद द स्पिन खेले जरूर, लेकिन वो जो शॉट में ताकत चाहिए, वो जो एलिवेशन चाहिए, वो बिल्कुल भी मिला नहीं है। बैक ऑफ हैंड गेंदबाजी, हल्का सा घुमाव मिला और विकेट नंबर यहां पे आता हुआ 5वां। 42 के ऊपर 5वां झटका लगा है। भार्गव को भी चलता कर दिया है डगआउट में। रितेश आए नए बल्लेबाज के रूप में, रितेश पटेल। सिंगल मिला है और यहां पे रितेश ने इस 1 रन की मदद से अपना खाता वहां भी खोला। जी माफ कीजिएगा, वहां पे अतिरिक्त में वो रन जोड़ा गया और स्कोर कार्ड में 43 रन। इस बार ऑन साइड के ऊपर जमीन के समान अंतर, हल्के हाथों से शॉट खेला, 1 रन आसानी से प्राप्त हुआ जरूर। 44 रन 5 ओवर के बाद, 44 रन। और अब जीतने के लिए 50 रन चाहिए 18 गेंदों में। केनिल पटेल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अपने 2 ओवर में 8 रन दिए और 3 सफलताएं हासिल की। तो बेहतरीन यहां पे स्पेल गुजरा केनिल का, 2 ओवर 8 रन और 3 सफलता। नए 11 को जीतने के लिए 50 रन चाहिए 18 गेंदों में। निकुंज आए गेंदबाजी के ऊपर फिर से। पहले ओवर में 4 रन दिए थे, एक विकेट भी निकाला था। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में खेला है, अच्छी फील्डिंग। कैनिल वहां पे खड़े थे, अभी अभी गेंदबाजी करके गए, लेकिन फिर भी अच्छा एथलेटिज्म दिखाया इन्होंने। दूर रखा है, लेकिन रन तो एक मिलेगा। भावेश खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर। 1 रन के साथ यहां पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पे रन बहुत सारे चाहिए। 18 के करीब औसत है रिक्वायर यहां पे। फुलटो से हवा में ऊंची है और भावेश रिवर्स कप में अच्छी तरीके से कैच लेते हैं। एक अच्छा कैच यहां पे भावेश ने मुकम्मल किया। 46 रन और छठा झटका। एक और विकेट यहां पे निकुंज नागदरा के खाते में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन।
ભોજન વ્યવસ્થાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સુરુચિ ભોજન વ્યવસ્થા આજે પણ ઉપલબ્ધ છે આ ગ્રાઉન્ડ પર અને એનું કાઉન્ટર શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. इस बार ऑफसाइड की दिशा में थोड़ा मिस टाइम शॉट सिंगल मिला है. मयंक ने खाता खोला. 47 रन. अभी भी 47 रन चाहिए 14 गेंदों में. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थोड़ी नीची रही. ये कई कबार मसला रहता है जब आप साइड आर्म एंगल के साथ कई कबार गेंदबाजी करते हैं तो लो ट्रेजेक्टरी गेंदें देखने को मिलती है. मिस टाइम शॉट. यहां पे भी पीछे जरूर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई. वहां पे फील्डर ने जरूर उठाया लेकिन सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ. 48 रन. और अब यहां से 12 गेंदें बची है. 46 रन चाहिए. 46 रन रिक्वायर इन 12 बॉल. अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखा जाए तो सभी गेंदबाजों ने किया. फिलहाल इस चौके की मदद से एक 52 रन जरूर यहां पे बने हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे यहां पे शॉट जड़ने पड़ेंगे क्योंकि टारगेट अभी भी 42 रन. अभी भी यहां पे 42 रन की जरूरत है और गेंदें 11 बची है. फिफ्टी 53 रन. मिस टाइम शॉट है लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी. सीधा ये शॉट खेला गया था. सिंगल के साथ 54 रन. ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट लेकिन सिंगल ही मात्र प्राप्त होगा वहां पे. 55.
55 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 39 39 रन चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसे खींचा है लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन रन आपको वहां पे एक ही प्राप्त होगा। छप्पन रन। जड़ में यहां पे यॉर्कर डाली थी, खोद के निकाला, सिंगल मिलेगा। 56 57 रन 57 57 रन 7 ओवर के बाद। अब यहां से देखा जाए तो 37 37 रन चाहिए, और अगर टाई करनी है तो भी 6 गेंदों में 6 मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे। 37 रन चाहिए 37 रन जीतने के लिए। अभय आए गेंदबाजी के पर, और पहली गेंद को 6 रन में डिपॉजिट किया। खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत बढ़िया शुरुआत यहां पे आखिरी ओवर की पहली गेंद पे, लेकिन ऐसे और 5 मैक्सिमम की जरूरत है। 63 रन। अभय के सामने यहां पे अटैक किया है पहली गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद यहां पे, और जरूर वहां पे हवा में थी, लेकिन जो बल्ले का कुछ सिरा लिया नहीं था वहां पे। स्कोर कार्ड में 63 रन। बहुत अच्छी गेंद थी, नीची रही, पड़ने के बाद पूरी तरीके से वहां पे डिसीव कर दिया बल्लेबाज को। 63 रन। अब तो यहां से मात्र महज औपचारिकता ही चलेगी, क्योंकि अभी भी 31 रन पीछे है। फुल टॉस है, लेकिन मिस टाइम है, और अपने ही फॉलो थ्रू में अब एक आसान कैच ले लेंगे। 63 रन के ऊपर 7वां झटका। बेहतरीन यहां पे क्रिकेट का प्रदर्शन। CV11 जिन्होंने 94 रन की चुनौती यहां पे प्रस्तुत की थी नयन 11 के लिए, उसके जवाब में अच्छी गेंदबाजी की गई। तिरसठ रन। इस बार वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी इस गेंद को। आज अच्छी गेंदबाजी की। अगर सीवी के गेंदबाजों की बात करें, 3 विकेट कैनिल ने निकाले, निकुंज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसे खींचा है ऑन साइड के ऊपर, सिंगल मिलेगा। महज औपचारिकता गुजर रही है, क्योंकि ये परिणाम सबको पता लग गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रन चाहिए जीतने के लिए, और वो महज औपचारिकता चल रही है। CV11 का डोमिनेशन नजर आया। आखिरी गेंद के ऊपर शॉट खेला है, और 6 रन
लेकिन ये आते आते देर हो गई है। 6 रन के साथ 71 रन बने हैं और एक तरीके से देखा जाए तो 22 रनों से इस मुकाबले को जीता है CV11 ने। बाईस रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया है CV11 ने और इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच